हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पॉन्ज स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम क्लास ले रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। क्लास 10th में है ये। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आज हम आपको क्वेश्चंस बता देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर चैनल पर हमारे साथ पहली बार आप जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि अम्ल किसे कहेंगे। तो अम्ल किसे कहेंगे भाई, अम्ल की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, यानी एसिड एसिड किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। तो चलिए हम छोटा सा परिभाषा लिखते हैं इसके लिए। वे पदार्थ वे पदार्थ जो जल में घुलकर जो जल में घुलकर जल में घुलकर घुलकर जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को भी देख लें। जैसे HCl है, ऐसे लिखा हो HCl, और जब इसको आप पानी में घोलेंगे, वाटर में घोलेंगे, तो ये क्या होगा, H+ आयन देगा और प्लस Cl- आयन देगा। तो H+ आयन जो देगा ये एक्वस कह सकते हैं। एक्वस का मतलब जलीय, एक्वस का मतलब जलीय। H+ आयन देगा, इसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, चलिए और एक आध एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दें। HNO3, HNO3। तो HNO3 क्या होगा, H+ आयन देगा और प्लस NO3- आयन देगा। और ये कैसा होगा, एक्वस होगा, मतलब जलीय। ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, एक्वस, सब एक्वस होंगे, मतलब जलीय होंगे। ठीक है, इधर भी आप एक्वस लिख सकते हैं, एक्वस जलीय। यहाँ पर भी आप एक्वस लिख सकते हैं, जलीय। तो वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देंगे, अम्ल कहलाएंगे। आप परिभाषा को याद रखेंगे, डिफिनेशन की याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा दूसरा डिफिनेशन होगा क्षार। दूसरा डिफिनेशन क्या होगा, क्षार। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे ना। बेस का मतलब क्षार होता है। तो क्षार का भी परिभाषा लिख लेंगे, इजी सा। वे पदार्थ वे पदार्थ जो जल में घुलकर जो जल में घुल कर है भाई, धुल करना समझ लेना। जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे NaOH, क्या है, NaOH लिखा है, और ये भी एक्वस है, मैं एक्वस नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या होगा ये, Na+, सॉरी Na+ रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Na+ और प्लस का OH-, तो OH- आयन दे रहा है ये, इसका मतलब क्या होगा, क्षार होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल भी लेके दिखा दें आपको। जैसे KOH हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K+ और प्लस का OH-, ये क्षार होगा। तो वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देंगे, अम्ल कहलाएंगे। और वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH- आयन देंगे, क्षार कहलाएंगे।
अब अगला आता है लवण यानी साल्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है आपका साल्ट या फिर इसको बोलेंगे लवण। सॉरी, अरे सॉरी यार, क्या हो रहा है। दूसरा है तीसरा है लवण, या इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। साल्ट किसे कहेंगे, वे पदार्थ वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के योग से बनते हैं। जो अम्ल तथा क्षार के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के योग से बनते हैं, लवण कहलाते हैं। लवण कहलाते हैं। लवण कहलाते हैं। और इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। जैसे अम्ल हो गया HCl और क्षार हो गया NaOH। क्या हो गया, NaOH। तो देखिए क्या बना लेगा ये, Na और Cl निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, NaCl और प्लस यहाँ H और एक और ऑक्सीजन यानी H2O। ये क्या हो जाएगा, जल। ये क्या हो जाएगा, लवण। तो अम्ल और क्षार के योग से क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे अम्ल, क्षार और लवण। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज़ और होता है, आप उसको भी ध्यान दीजिए, पीएच पैमाना। हेडिंग डालेंगे पीएच मान, पीएच ऐसे लिखेंगे, पीएच पैमाना या पीएच मान, है ना। पीएच पैमाना या फिर पीएच। देखो पीएच मान क्या होता है। पीएच मान की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे, इसमें परिभाषा पहले लिख लेते हैं। लॉग के ऋणात्मक लॉग के ऋणात्मक H+ आयन को विलयन का पीएच मान कहा जाता है। विलयन का पीएच मान कहा जाता है। पीएच मान कहा जाता है। और अगर फार्मूला लिखें तो क्या होगा, पीएच बराबर माइनस लॉग H+ आयन, है ना। ये आपका हो जाएगा पीएच बराबर माइनस लॉग H+ आयन। तो द नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन इज कॉल्ड पीएच। और पीएच पैमाने की बात करें, अगर हम पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल बना लेते हैं। पीएच स्केल क्या होता है ये भी ज़रा देख लें, या पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना भी बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए ऐसे एक स्केल बना लेते हैं हम लोग और इस पे डेटा लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे 7 8 9 10 11
12, है ना। थोड़ा सा इसको इरेज करना, 12 और थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पीएच पैमाना हमने बना लिया। अब इसमें क्या बताया गया, यहाँ पे जो 7 होगा, 7 7 से इधर जो होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे, एसिडिक होंगे, है ना। 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय। और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय, यानी बेसिक हो जाएगा। और अगर 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन, यानी न्यूट्रल। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में एसिडिक, एसिडिक। और इसको क्या बोलेंगे, बेसिक। और इसको क्या बोलेंगे, अगर 7 होगा तो उदासीन, इसको न्यूट्रल। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा होगा तो अम्लीय, 7 से कम होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे जैसे आ गया पीएच मान, मान लो आ गया, यहाँ पर लिख दिया पीएच मान है 6.7, तो 6.7 का मतलब 7 से कम होगा, तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। याद रखिएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे और मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखो, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, का पीएच कितना होता है, 7। और NaCl इसका भी क्या होता है, 7। और बाकी जो है इस कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सबका पीएच मान, दूध का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान, है ना, समुद्री वाटर का पीएच मान, टमाटर का पीएच मान, टोमेटो का, मतलब सबका आप देख सकते हैं। चलिए, अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फार्मूले देख लेते हैं। देखो, पीएच का फार्मूला और थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो, पीएच बराबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको बताया कि माइनस का log H प्लस आयन लिखा जा सकता है। तो माइनस का log H प्लस आयन ये तो लिखा ही जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा हम और चेंज करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे log लिख लें और H प्लस आयन को 1 अपान में H प्लस आयन लिख लें, 1 अपान का H प्लस आयन लिख लें, तो ये माइनस हट जाएगा आगे से, है ना। तो ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, और भी एक फार्मूला मैं बताता हूँ कि H प्लस आयन अगर लिख रहे हैं, ओनली H प्लस आयन अगर आप लिख रहे हैं, H प्लस आयन, तो उसको लिखा सकता है 10 टू द पावर माइनस का पीएच। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस का पीएच हो जाएगा। और भी है कि देखो, अगर पीएच प्लस POH, यानी मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों जोड़ेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, 14, यानी 14 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल आपसे नहीं लग पाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा भाई इन फार्मूलों पे। और एक फार्मूला लास्ट लिख लीजिए, H प्लस आयन, है ना, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, है ना, बराबर 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 14। ये भी बहुत काम का फार्मूला है ना। चलिए, फार्मूले तो हमने लिख लिए और डेफिनेशन भी हमने पीएच का बता दिया। अब चलते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इन पर बेस्ड, है ना। तो यहीं पे बगल में कर लेते हैं कुछ, एक न्यूमेरिकल तो हम बगल में ही कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। एक जलीय विलयन, एक जलीय विलयन, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन
में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में लिखेंगे H प्लस सांद्रण सांद्रण 1.0 इंटू 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर है। प्रति लीटर है। प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान बताइए। विलयन का पीएच मान बताइए। का पीएच मान बताइए। विलयन का पीएच मान बताइए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, उसके आगे लिखेंगे विलयन अम्लीय है या क्षारीय। विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अम्लीय है या क्षारीय। ठीक, इस बात की पुष्टि करनी है। चलिए पहले तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर लगाएंगे। इसका सलूशन देखेंगे क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1.0 इंटू 10⁻⁹। तो 1.0 आप लिखें चाहे ना लिखें, इसका मतलब 1 ही होगा। तो मैं केवल ओनली 10⁻⁹ लिख ले रहा हूँ। मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर। अब विलयन का पीएच मान बताना आपको, तो बहुत आसान सा फार्मूला आपने सीखा था, क्योंकि पीएच ही बताना आपको। तो फार्मूला क्या सीखा था, पीएच बराबर माइनस का लॉग एच प्लस आयन, है ना। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस आयन की वैल्यू है 10⁻⁻9, है ना। तो -9 को आप आगे लाएंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, मैं इधर बगल में लिखवा दे रहा हूँ। लॉग अगर m की पावर n है तो आप n को आगे उठा लाएंगे, n log m हो जाएगा, है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। और अगर log mn लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं log m प्लस का log n, है ना। और अगर log m अपान का n लिखा हुआ है, m अपान का n, तो आप लिख सकते हैं log m माइनस का log n, है ना। ये log की प्रॉपर्टी होती है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो log m की पावर n है तो इसको आगे उठा के ले आइए। तो pH है ही है यहाँ पे, बराबर माइनस है ही है, और माइनस का 9 आगे आएगा, माइनस का 9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10। बेस 10 अपने मन से मान लीजिएगा। log 10 बेस 10 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब pH बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो pH बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर pH मान 9 है तो ये कैसा होगा भाई, अम्लीय होगा कि क्षारीय। भी बताया था कि 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। यानी ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा या क्षारीय हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, बोलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलें। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन हमारा, एक विलियन
चलो भैया फिर से लेते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा इसलिए वहाँ पे नहीं लिखा रहा है, नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं। एक बिलियन में, एक बिलियन में, एक बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस, OH माइनस सांद्रण, माइनस सांद्रण 1.0 इंटू 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। देखिए क्या क्या गिवन है, पहले इन सब चीज़ों को चूज कर लिया करें क्या क्या गिवन है। OH माइनस आयन दिया गया है तो आप यहाँ नीचे लिखिए OH माइनस आयन। OH माइनस आयन कितना हो जाएगा 1.0 मतलब 1, तो 1 नहीं लिख रहे हैं हम, 10⁻⁻12 लिख लीजिए। 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इंटू करेंगे वही चीज़ आएगा। OH माइनस आयन है। अब आपको निकालना क्या है, पीएच निकालना है। क्या निकालना है, पीएच। आपने फार्मूला तो पढ़ रखा पीएच बराबर माइनस लाग H प्लस आयन, जबकि यहाँ OH माइनस आयन है। तो आपको एक फार्मूला और सिखाएगा था, हमने कहा था बहुत काम का फार्मूला है। यहाँ देखिए ये वाला फार्मूला देखिए आप, ठीक है। H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर 10⁻⁻14। तो यहाँ पे लिखिए यही चीज़, H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर 10⁻⁻14। तो H प्लस आयन आपको निकालना है तो H प्लस आयन को H प्लस आयन ही रखेंगे आप। OH माइनस आयन के प्लेस पे 10 की पावर क्या लिख लेंगे, -12 बराबर 10⁻⁻14 की। तो H प्लस आयन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा -14, और बटे में 10 की पावर क्या हो जाएगा -12। तो 12 पावर से 12 पावर कट जाएगा, 10 की पावर -2 बचेगा। तो H प्लस आयन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आपको सिंपली फार्मूला लगा लेना है, क्या, वही पीएच मान। तो पीएच बराबर फार्मूला क्या सीखा था आपने, माइनस में लॉग और H प्लस आयन। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन के प्लेस पे 10 की पावर -2, फिर से log m की पावर n वाला कंडीशन बन गया है ना। ये देखिए log m की पावर n वाला यही फार्मूला लगा देंगे तो क्या n log m हो जाएगा, तो यानी -2 आगे आ जाएगा। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है ही है और -2 आगे आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, log 10 बेस 10 अपने मन से, log 10 बेस 10 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे -+2 हो जाएगा। तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। वैसे प्लस लिखा भी नहीं जाता है, फिर भी चलो लिख दिया, कोई बात नहीं। और प्लस का 2 आया है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा, 7 से कम है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी बुक में मिलेंगे, आप ट्राई करिएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक पार्ट और इसका लेके आ जाऊंगा और उसमें आपको करवा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। चलिए इसका हम पार्ट फर्स्ट डाल दे रहे हैं ताकि आपको इसका पार्ट सेकंड भी बता सकें हम। चलिए लिख दे रहे हैं पार्ट फर्स्ट, ठीक। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर फिर से बोल रहे हैं कि नए जुड़ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और अपने दोस्तों में खूब शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। तो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।